सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात अमलियात में। दोस्तों, ये दस्त गैब का बहुत ही मुजरब, आसान और नूरी अमल है। आप इसे दस्त गैब भी बोल सकते हैं, तिलिस्मी नोट भी बोल सकते हैं, मुसाफिर मुजावर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक तिलिस्मी नोट बनाना है और वो नोट आप जब किसी को भी दोगे तो वापस आपके पास दोबारा लौट के आएगा। आप किसी भी शॉपिंग सेंटर में आप दोगे तो वापस आपके पास आएगा। कोशिश कर लें कि किसी ऐसी जगह पे इस नोट को आप खर्च कर लें जहाँ पे कोई अमीर आदमी हो, यानी आप किसी गरीब दुकानदार, गरीब रेहड़ी वाले को इस नोट को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पहले से गरीब है और उसके ऊपर आप उसको दोबारा नुकसान दोगे तो उसकी वजह आपको भी नुकसान हो सकता है। तो आपने ये किसी गरीब को नहीं देना है। आप किसी बैंक में भी दे सकते हैं, किसी शॉपिंग सेंटर में भी दे सकते हैं, किसी अमीर आदमी को भी दे सकते हैं, जो आपको दोबारा वापस यही नोट मिलेगा। तो दोस्तों, तरकीब इसका बहुत आसान है, नूरी अमल है। सूरह कौसर का ये एक अमल है, आप लोगों को दे रहा हूँ। सूरह कौसर तो सबको आता होगा, जो भी मुस्लिम होगा मेरे ख्याल से सबको सूरह कौसर आता होगा। आपने दोस्तों करना यह है कि इस अमल को आपने 9 चंदी जुमेरात वाली रात, यानी चांद की 3 तारीख के बाद बुध का दिन जो गुजर जाता है, तो उसके बाद आने वाली रात 9 चंदी जुमेरात कहलाती है। तो आपने इसे 9 चंदी जुमेरात को रात 11 बजे 12 बजे इसी बीच आप इस अमल को कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुस्लिम तो सारे इस अमल को कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। लड़कियां भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं। जो भी 18 साल से ज़्यादा होगा वो कर सकते हैं। और याद रखिए, इस अमल को वो कर लें जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, यानी जिनकी माली हालात बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, इनका जो कोई जॉब वगैरह नहीं होता है, जो गरीब लोग हैं। ये अमल वो लोग कर लें, उनको बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी मिलने की चांसेस हैं। और जो बंदा अमीर हो पहले से, तो वो इस अमल को ना करें, क्योंकि फिर आप पहले से अमीर हैं और दूसरी बात, आप इस अमल को करेंगे तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान का ख़तरा ज़्यादा होगा। जो गरीब होते हैं तो वो इस अमल को कर लेना। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि इस अमल के लिए 5 नोट आपको ज़रूरत होंगे। आपने नोट, जो बड़ा आपका मुल्क का करेंसी, जो भी बड़ा करेंसी होगा वो आप ले लें। जैसे पाकिस्तान का 5000 करेंसी है और इंडियन 2000 करेंसी है, तो आपने बड़े नोट लेने हैं। नोट आपने 5 नोट लेने हैं और 5 पर्चियाँ आपने बनानी हैं। सफ़ेद पर्चियाँ आपने बनानी है, सफ़ेद कोरा कागज़ ले लें। आपने उसी पे कागज़ पे लिखना है, पहले कागज़ पे लिखना है या अल्लाह, दूसरे कागज़ पे लिखना है या जिब्राइल, तीसरे कागज़ पे लिखना है या मिकाइल, चौथे कागज़ पे आपने लिखना है या इसराफील, और 5वें कागज़ पे या इज़राइल। आप या अल्लाह लिख दें या फिर अल्लाह लिख दें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों, आपने वो 5 पर्चियाँ आपने जानमाज के नीचे रखनी है। जाय नमाज के नीचे रखनी है, जहाँ जिस पर हम नमाज़ पढ़ते हैं, जाय नमाज जिसको बोला जाता है। आपने उसी 5 पर्चियाँ, एक आपने जानमाज के लेफ़्ट कोने पे रखना है, दूसरा राइट कोने पे रखना है, या अल्लाह आपने बीच में रखना है, और जो जिब्राइल है, इसराफील है, मिकाइल है, इज़राइल है, ये 5 पर्चियाँ बनाने हैं, 4 कोनों में रखने हैं। और एक जो है ना, वो आपने या अल्लाह वाला जो जो नाम आपने लिखा होगा वो बिल्कुल आपने जानमाज के बीच में रखना है। जानमाज के बीच में जब आप रखोगे तो आपने ये 5 पर्चियाँ जानमाज के नीचे रखनी है, जानमाज के ऊपर नहीं रखनी है। आप जानमाज के नीचे रखें और उसके ऊपर बैठकर आपने अमल करना है। जैसे कि आपको इस तस्वीर में भी दोस्तों नज़र आ रहा है, क्योंकि यह मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए रखा है, बनाया हुआ है। आपने बिल्कुल ऐसे ही ये पर्चियाँ बनाने हैं, ऐसे ही लिखना है और जानमाज के नीचे रखने हैं। और फिर हर एक पर्ची पे आपने एक करेंसी भी रखना है। करेंसी पे आप बेशक नंबर लगा लें, नंबरिंग उसका कर लें, 1 2 3 4 5 5 तक आप नंबरिंग भी लगा लें। और उसी पर्ची पे आपने एक एक नोट रखना है। आपके मुल्क का जो भी बड़ा नोट होगा, जो भी बड़ा करेंसी होगा, वो आपने इसी जानमाज के नीचे रखने हैं। पहले पर्ची रख लें उसके ऊपर, उसके बाद आप नोट रख लें, नोट के ऊपर आप जानमाज बिछा के रख दें और फिर जानमाज के ऊपर आपने अमल करना है।
तो अमल कैसे होगा दोस्तों, आपने सबसे पहले 4 रकात नमाज नफल पढ़ना है, ठीक है। मुंह तो जाहिर सी बात है आपका मगरिब की तरफ होगा, क्योंकि जब भी हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जो भी मुस्लिम नमाज़ पढ़ता है तो किबले शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज ही पढ़ता है। तो आपने 4 रकात नमाज नफल पढ़ने हैं। पहली रकात में आपने 10 बार सूरह कौसर पढ़ना है। आप सबको सूरह कौसर आता होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को सुना दूंगा दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतोइना कल कौसर वसल्लि लिरब्बिक वनहर इन शानिया का हुवल अब्तर। तो आपने पहली रकात में 10 बार सूरह कौसर, दूसरी रकात में 20 बार, तीसरी रकात में 30 बार और चौथी रकात में 40 बार आपने सूरह कौसर पढ़ना है। उसके बाद जब आप सलाम फेरेंगे, सलाम फेरने के बाद आपने उसी जानमाज पे बैठकर 50 बार सूरह कौसर पढ़ना है। 50 बार आपने सूरह कौसर पढ़ना है। जब आप 50 बार सूरह कौसर पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपने बिल्कुल उठ जाना है, अमल छोड़ देना है। इस अमल में कोई हिसार नहीं है, इस अमल में कोई पाबंदी नहीं है, इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है। बस इस अमल में शर्त ये है कि आपने अलग तन्हा कमरे में खुशबू लगाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बावजू हालत में अमल करना है। उसके बाद आपका एक दिन का अमल कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरी रात को फिर इसी तरह 4 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया सूरह कौसर, इस तरह आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। और फिर आपने जैसे अमल कंप्लीट हो गया, आप उठ के बेशक अपने सोने के लिए भी जा सकते हैं, अपने दूसरे कामों में भी लग सकते हैं। तो ये अमल दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, 21 दिन तक आपने इस अमल को करना है। यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताता चलूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इजाज़त अमल की नहीं देते, तो इस अमल की इजाज़त भी है दोस्तों। कोई भी करना चाहे कर सकता है। मेरे सब्सक्राइबर इस अमल को कर सकते हैं, जो इस वीडियो को शेयर करेगा वो भी भाई इस अमल को कर सकते हैं। आपने इस अमल को दोस्तों कम से कम 21 दिन तक आपने इस अमल को करना है। 21 दिन तक करना ऐसे है कि एक ही कमरे में एक ही जगह पे फिक्स टाइम पे आपने करना है। 21 दिन जब आप लोगों के कंप्लीट हो जाएं, फिर उनमें से सारे नोट जाके एक नोट के पास जमा हो जाएंगे। अक्सर तो ऐसे होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आजमाया इस अमल को, तो सारे के सारे नोट जहाँ जिस पर्ची पे अल्लाह लिखा हुआ है उसी पर्ची के पास जाके सारे नोट जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वो 4 नोट तो चलो ठीक है खर्च करेंगे, वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो एक नोट तिलिस्मी नोट आपका होगा जो सारे नोटों को अपनी तरफ खींच के लाया है। तो वो नोट आपने संभाल के रखना है। उस नोट को आप जहाँ पे भी खर्च करेंगे वो नोट हमेशा, उसका जो नोट होगा वो वापस आपके पास आएगा। ये सूरह कौसर का जो भी मुवक्किल होगा वो नोट आपको वापस आप तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों इस अमल को आपने 21 दिन तक करना है। इस अमल में एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आप जिस कमरे में जो अमल कर रहे हैं ना, 21 दिन तक उस कमरे में किसी का भी आना जाना ना हो। बस आपने दरवाज़ा जो होगा कमरे का वो आपने लॉक लगा के फिर बाहर जाना है। यानी 21 दिन तक उस कमरे में कोई भी ना आए, आपके अलावा उस कमरे में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। आप जब भी निकलेंगे उसको लॉक लगा के दरवाजे को फिर आप निकल जाएं। तो दोस्तों ये था आज का बहुत ही आसान, बहुत ही मुजरब अमल। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।